जय हिंद दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं मात्र 60 दिनों में आपको 6000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूं और 9000 वोकैबुलरी से गो थ्रू करा दूं, यानी कि 9000 वर्ड्स याद करा दूं, तो आपके आने वाले सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल या फेज 12 एग्जाम में जिनके एग्जाम में मात्र 60 दिन का ही समय है, तो क्या ये स्ट्रेटेजिक वीडियो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं? तो ऑब्वियसली होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं यही सब कुछ बताने वाला हूं। ये कोई क्लिक बेट के लिए वीडियो बनाया नहीं है मैंने, ना ही मैं आप लोगों को इम्प्रेस करना चाहता, ना ही ये फर्जी वीडियो है। आप अगर सारे के सारे फॉर्मूला को बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो तो ये जो वीडियो है ये सच साबित होगी। पूरी तरह से ये प्रैक्टिकल वीडियो है। एक एक चीज को ध्यान से सुनते चलिएगा। मैं आप लोगों को वादा करता हूं कि जो कुछ भी यहां पे मैंने लिखा है इसमें मैंने पूरा दिल लगाया है इस पीटी को बनाने में, बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करके, ठीक है ना। तो अगर आपसे मैं कहूं कि 4 घंटे बस आपको डेली पढ़ना है, ठीक है, आपको 4 घंटे डेली पढ़ना है इंग्लिश, और इंग्लिश में मैं आपको 1200 तो ग्रामर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूंगा, 1800 क्वेश्चंस वोकैबुलरी के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करा दूंगा, 3000 में मिक्स कंप्लीट इंग्लिश के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा दूंगा, और 3000, 6000, 9000 वर्ड्स याद करा दूंगा। अगर ऐसा आपके लिए हो जाए मात्र 60 दिन में, तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए रामबाण साबित होगी। और अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं, जो कि होना चाहिए, तो फिर इस वीडियो को हम आगे प्रोसीड करते हैं। एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बिल्कुल भी स्किप करिएगा मत, ठीक है ना। और आप मेरी बातें सुनोगे क्यों? क्योंकि मैंने भी कुछ चीजें हैं अपनी लाइफ में अचीव करी हैं। लाइफ देखो, मैंने टीचिंग जो करियर में 6 साल से भी ज्यादा का टाइम स्पेंड किया है बच्चों को। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिलेक्टेड हैं, प्लस मैंने अभी रिसेंटली 2022 में ही अपनी जो पढ़ाई है वो छोड़ी नहीं है, मतलब वैसे नहीं छोड़ी है, बट मैंने एग्जाम्स के फॉर्म भरना छोड़ दिया है। मैं कंप्लीटली टीचिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो पिछले 2019 सीजीएल एग्जाम में मेरे 50 में से 50 थे इंग्लिश में। ये सारी स्ट्रैटेजिक चीजें मैं आपको जो शेयर करता हूँ वो ऐसे ही नहीं करता। और सीजीएल 19 2019 के मेंस में मेरे 195 थे सिर्फ इंग्लिश में। उससे पहले सीपीओ में भी 50 थे 19 वाले में। तो ये स्कोर मैंने खुद से बनाया, किसी की स्ट्रैटेजी, मतलब जो चीज़ें मैंने खुद से इंप्लीमेंट करी तभी मैंने ये स्कोर बनाया। और यही स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ हर वीडियो में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से? पहले थोड़ा सा वापस चलते हैं। जैसे जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं कि भैया, एक तो है सेक्शन ए जिसमें मैं आपको ग्रामर के एमसीक्यूज कैसे प्रैक्टिस करने वो बताने वाला हूं। सेक्शन बी है फिर आपके मिक्स क्वेश्चंस कैसे आपको प्रैक्टिस करने हैं, फिर आपको वोकैबुलरी के एमसीक्यूज कैसे प्रैक्टिस करने हैं, और वोकैबुलरी वन लाइनर जो वोकैबुलरी होती है ये याद कैसे करनी है। और आपको मात्र 4 घंटे रोजाना दे लें इंग्लिश को। अगर 4 घंटे, देखो जब हमारे पास टाइम कम होता है तो हमें दिन में ज्यादा टाइम देना पड़ता है। अगर आपके पास 1 साल होगा तो डेली 2 घंटे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 60 दिन में पूरा रिविजन करना है, 6000 क्वेश्चन भी लगाने हैं, 9000 वोकैब भी याद करनी है, तो कम से कम 4 घंटे या 4.5 घंटे आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। कैसे? चलो शुरू करते हैं। शुरू करेंगे हम सबसे पहले वोकैबुलरी से कि सर मेरी वोकैबुलरी भी है और मुझे 9000 वोकैबुलरी याद करने हैं। 60 दिन में 9000 वोकैबुलरी से मैं कैसे गो थ्रू हो जाऊंगा? गो थ्रू का मतलब है कि आपको इतना काम करना है, उसमें से कितना आपको याद रहेगा वो बाकी चीजें हैं। पहले हम गो थ्रू हो जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और गो थ्रू से ज्यादा ये वर्ड्स आपको याद भी होंगे। जैसे मैं अपने गुरुकुल में इसी तरह से इसी पैटर्न पे याद कराता हूं, वही जो हमारे गुरुकुल में चलता है वही पैटर्न आप घर पे फॉलो कर सकते हैं, बस ईमानदारी बरतनी है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं कहूं वोकैब लर्निंग में मुझे सर वोकैब याद करनी है, और वोकैब याद करनी है और मेरे पास 60 दिन का टाइम है, पूरी वोकैबुलरी में कैसे याद करूंगा? तो देखो सिंपल सा तरीका है। आपके पास 60 दिन है, आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। वोकैबुलरी में कौन से सेक्शन? एक तो सिनोनिम और एक एंटोनिम। आप क्या करना है भैया? 1 घंटे डेली देना है। 1 घंटे डेली देना है सिनोनिम एंटोनिम की जो वोकैबुलरी होती है ना, वन लाइन। जैसे एक वर्ड हो गया और उस वर्ड के कुछ सिनोनिम और कुछ एंटोनिम्स, यानी कि अगर एक वर्ड आप याद कर रहे हैं तो इसके मान लो 3 सिनोनिम और 3 एंटोनिम और 1 वर्ड, ये तो टोटल 7 वर्ड हो गए। इस तरह से आपको कम से कम डेली 100 शब्द याद करने। ऐसे 100 नहीं, सारे काउंट करके, यानी कि 7 7 7 7 करके, यानी कि 10 का मल्टीप्लाई कर दो या 15 का,
ठीक है, यानी कि इस तरह के 15-20 क्वेश्चंस भी आप पढ़ लेते हैं, यानी कि एक पेज डेली। आप ये कह सकते हैं कि एक पेज डेली आप वोकैबुलरी याद कीजिए जिसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों होते हैं, जिसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वन लाइनर जो होते हैं ना, वन लाइनर। देख, एक एक बात आपको ध्यान से सुननी पड़ेगी तभी समझ में आएगा, बहुत कचरा हुआ है इसमें। क्लैरिटी पकड़ने के लिए एक एक चीज को ध्यान से सुनना पड़ेगा। वन लाइनर वोकैबुलरी है, डेली आपको 100 शब्द याद करना, मिक्स, जिसमें सिनोनिम्स भी है और एंटोनिम्स भी मिक्स होने चाहिए दोनों, ठीक है ना। ये मिक्स जो होते हैं ना, मिक्स क्वेश्चन जिसमें वर्ड भी होता है और उसके सिनोनिम्स भी होते हैं और वन के एंटोनिम्स होते हैं, तो उसमें अलग से आपको एंटोनिम्स नहीं पढ़ने। और आज से अगर आप शुरू करोगे तो आखिरी दिन तक ये कंटिन्यू रखना पड़ेगा, यानी कि आपको कम से कम एक पेज वोकैबुलरी डेली लर्न करना है। उसको बढ़िया तरीके से गूगल के सहारे, डिक्शनरी के सहारे हर एक शब्द का एनालिसिस करते हुए एक पेज डेली वोकैबुलरी याद करनी है 60 दिन तक लगातार। और अगर आप एक दिन में 100 वोकैबुलरी से गो थ्रू होते हो या याद करते हो, सोर्स भी बताऊंगा कहां कहां से आप पढ़ोगे, कहां कहां से वोकैबुलरी मिलेगी भी बताऊंगा, तो आपके पास 6 दिन में, 60 दिन में 6000 वर्ड्स का कलेक्शन हो जाएगा। अब आप सर क्या गारंटी है 100 वर्ड्स डेली याद हो जाएंगे? भाई याद करने हैं, होने वाली बात में आप अपना कर्म करो, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है कि 60 दिन में आपको कोई लाके दे जाएगा, ऐसा तो करना तो आपको पड़ेगा। अगर आपको वोकैबुलरी याद नहीं होती है फिर तो आप तो बने ही नहीं हो ना, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना भाई। आप उस काम के लिए बने ही नहीं हो, फिर तो आपका होएगा ही नहीं सिलेक्शन। लेकिन अगर आप सिलेक्शन कर लेना चाहते हैं और आप मेहनत करना जानते हैं तो आपके लिए मैंने तरीका बताया, कम टाइम में ऐसे ही चीजें होती हैं। हमारे यहाँ कर बच्चे रिजल्ट दे रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। सोर्स में बताता हूँ कहाँ से आपको पढ़ना है, कहाँ से आपको इनके लिए कंटेंट मिलेगा ये भी बता दूंगा। 60 दिन में 100 डेली याद करोगे, 6000 सिनोनिम एंटोनिम मिक्स। अब ऐसा नहीं कि इसके बाद आप वन वर्ड्स और इडियम्स स्टार्ट करोगे, नहीं, वन वर्ड्स और इडियम्स भी पैरेलली लेके चलना 1 घंटा डेली, यानी कि कम से कम आपको डेली 2 घंटे वोकैबुलरी पढ़नी है, क्योंकि सारा खेल एग्जाम में वोकैबुलरी है आजकल। तो आपको डेली 2 घंटे वोकैबुलरी पढ़नी है, ठीक है। अच्छा, डेली 2 घंटे में कैसे पढ़ोगे? 30 दिन तक तो आप डेली 50 इडियम्स पढ़ोगे, 50 इडियम्स डेली, 50 इडियम्स डेली आपको याद करने हैं 30 दिन तक, और फिर 30 दिन तक 50 वन वर्ड्स याद करने हैं। ये पहले 50 वन वर्ड्स, बाद में इडियम्स, कैसे भी कर सकते हो। 30 दिन में 50 इडियम्स, 30 दिन में 50 एंड वन वर्ड्स, टोटल 1500। 30 दिन में 1500 वन वर्ड्स, 1500 इडियम्स आप याद कर लोगे, यानी कि टोटल 60 दिन में 30,000 इडियम्स और वन वर्ड्स आप याद कर लोगे यहां से। अब उन 30 में से, 50 में से एक दिन में अगर आपको 50 याद नहीं हो रहे हैं, 40 तो होंगे, 30 तो होंगे, 25 तो होंगे, 20 तो होंगे। आपका कलेक्शन दिन ब दिन बढ़ेगा, ये गारंटी है मेरी। आप ट्राई तो करो, आप एक बार ट्राई करो ये फॉर्मूला। हमारे यहाँ मैं तो बजाता हूँ समय, मैं तो पाइप चलाता हूँ, तब जाके वो पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं दूसरे तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन याद कर ले आते हैं। दूसरे दिन तीसरे दिन उनको याद नहीं होता। लेकिन आपको घर पे कोई मार देने वाला है ना, तो आप उस हैंड ओवर कर दो अपने आप को, नहीं तो मेरे पास आ जाओ, मैं सिखा दूंगा। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, क्योंकि अपनी मर्जी से कोई कुछ नहीं करता। तो टोटल हमारे पास 9000 वोकैबुलरी का कलेक्शन, जिससे हम गो थ्रू हो जाएंगे एटलीस्ट। और अगर 9000 में से आपने 5000 वोकैबुलरी भी अपने दिमाग में सेट कर, जो कि हो जाता है, तो एग्जाम में कौन सी चीज कब क्लिक कर जाएगी भाई सब पता नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको डेली 2 घंटे, यानी कि 1 घंटे वोकैबुलरी, 1 घंटे में सिनोनिम एंटोनिम, 1 घंटे में, मतलब 2 घंटे वोकैबुलरी आपको डेली याद करनी है, एक एक पेज दोनों का, यानी 50 इधर से 100 इधर से, ठीक है भाई। 150 वोकैबुलरी डेली याद करनी है। ये तो वोकैब लर्निंग वाला काम हो गया। अब इनके सोर्स बताओ कि सर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स और इडियम्स के क्वेश्चंस कहां से लाऊं वन लाइनर? ये सिर्फ वन लाइनर है, अभी एमसीक्यूज अलग बताऊंगा, पैरेलल चलेगा सारा मामला। आपके ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे हमारी एक ब्रह्मास्त्र की पीडीएफ है, वो ऐसी ब्रह्मास्त्र 600 पेज की पीडीएफ है, मात्र 100 रुपये में आपको मिल जाएगी। आप चाहो तो वो निकलवा लेना, उसमें हर तरह का कंटेंट जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सारा कंटेंट है उसमें, चैप्टर वाइज लर्निंग, एमसीक्यूज, प्रैक्टिस, मिक्स, सब कुछ है उसमें। या फिर आपके पास ब्लैक बुक वोकैबुलरी के लिए, या फिर आपके पास पिनेकल है, कोई भी पिनेकल की जो बुक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एडिशन जो भी है, उसमें वर्ड्स दे रखे हैं उनको याद करिए। और नियॉन की कोई बुक है आपके पास, नियॉन एप्लीकेशन की अवतार है या कोई बुक है, तो वहां से भी आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी एक टीचर की बुक ले लो आप, जैसे कि दम्बीवाल सर हो गए, या फिर आपके जैसे जयदीप सर हो गए, या नीतू मैम की बुक हो गई, या किसी भी टीचर की आप बुक जो है अगर चल रही मार्केट में वो ले लीजिए, क्योंकि सबकी कॉमन वोकैबुलरी होती है एग्जाम्स में, ठीक है ना। तो ये तो आपके वोकैबुलरी के सोर्स हो गए, कहाँ से करोगे, आपके पास मैंने ऑप्शन दे रखे हैं। अब आ जाते हैं ग्रामर की तरफ।
कि सर मुझे ग्रामर के सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस लगाने हैं, तो कैसे लगाऊं? आपको एक टारगेट बनाना है, यानी कि 24 दिन में आप पूरी ग्रामर के सभी चैप्टर्स के 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो, मात्र 24 दिन के अंदर। कैसे? देखो, आपको एक दिन में 50 क्वेश्चन का टारगेट रखना है चैप्टर वाइज, एक दिन में 50 क्वेश्चन, यानी कि क्या करना है जी आपको? एक दिन में 50 क्वेश्चन, ठीक है। एक दिन में आपको कितने क्वेश्चन लगाने हैं? 50 क्वेश्चन हर चैप्टर के, ये आपको लगाने हैं चैप्टर वाइज 24 दिन में, ठीक है ना, चैप्टर वाइज लगाने हैं। तो आप 24 दिन में टोटल 1200, ठीक है। कैसे करोगे मैं बताऊंगा। 1200 जो है क्वेश्चंस लगा सकते हैं, ठीक है। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत इजी होते हैं, तो जैसे हम 100 क्वेश्चन एक ही दिन में लगा सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। तो देखो, आप सबसे पहले तो नाउन के एक ही दिन में 100 क्वेश्चन लगा दोगे, आराम से लगा दोगे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है। यानी कि पहले दिन आपको नाउन के 100 क्वेश्चन लगाने हैं, दूसरे दिन आपको प्रोनाउन के 50 क्वेश्चन, फिर तीसरे दिन 50 क्वेश्चन प्रोनाउन, फिर आपके एडजेक्टिव के 50 क्वेश्चन, फिर एडजेक्टिव के 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हो गए। पांचवा दिन, छठवां दिन, देखो टोटल कितने दिन है? 24 दिन है। 24 दिन में देख लो, जैसे कि यहां पे लिखा है कि एडवर्ब की 2 क्लासेस लेनी है, यानी कि 50 क्वेश्चन एक बार, 50 क्वेश्चन एक बार, फिर इन्वर्जन 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन जितने भी आपको मिल जाते हैं एक ही क्लास लेनी है एक ही दिन में, ठीक है। 100 50 जितने भी मिल सकते हैं। आर्टिकल की एक ही क्लास लेनी है, एक क्लास में 100 क्वेश्चन आपको लगाने हैं, ठीक है ना। कम से कम 50 मिल जाए या 100 मिल जाए, कितने भी मिल जाए आपको। कंजंक्शन की एक ही क्लास होगी जिसमें आप 100 क्वेश्चन लगाने हैं। फिर फिक्स प्रेपोजिशन याद करनी है, ये याद करनी है। फिक्स प्रेपोजिशन क्या करना है भैया? याद करनी है, ठीक है ना, 10वां जो दिन है। फिर आपको प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस करनी है 11वें दिन और 12वें दिन, ठीक है। 50 क्वेश्चन यहाँ पे लगाने हैं, 50 क्वेश्चन यहाँ पे लगाने हैं, कम से कम 100 फिक्स प्रेपोजिशन आपको याद करनी है। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ही दिन में 100 क्वेश्चन उड़ा देने हैं, एक घंटे में, 1 घंटे डेली पढ़ना है। ये जो ग्रामर का वो है ना, ये 1 घंटे डेली पढ़ना है, 1 घंटे डेली। 1 घंटे में आप आराम से 50 क्वेश्चन कर सकते हैं। जो इजी टॉपिक्स हैं उसके 100 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। जो बच्चे जिनके बेसिक्स क्लियर हैं वही इस तरह का जो है पैटर्न फॉलो कर पाएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल बेसिक स्टूडेंट के लिए तो ये सब है ही नहीं वैसे भी। ऑक्सिलरी वर्ब्स प्राइमरी या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के कम से कम 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन जितने भी आपको मिल जाते हैं, एक ही क्लास लेनी है एक दिन, ठीक है। 1 घंटे में जितने क्वेश्चन लगा सकते हो। वर्ब के मिक्स क्वेश्चन लगा दो आप, कम से कम 50 या 100 जितने भी आपके पास हैं, मिनिमम 50 क्वेश्चन। नॉन फाइनाइट की 2 क्लासेस लेनी है, 50 क्वेश्चन फिर 50 क्वेश्चन, ये एडवांस वर्ब होती है, ध्यान रखना। नॉन फाइनाइट, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन, 2 क्लास लेनी है, 50-50 क्वेश्चन डेली। टेंस की 2 क्लास लेनी है, मतलब 2 दिन में 50-50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। उसके अलावा वॉइस के 50-50 क्वेश्चन लगाने हैं, फिर नरेशन के 50-50 क्वेश्चन लगाने हैं, मतलब 2 दिन में 100-100 क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपको लगाना है क्वेश्चन टैग और सुपरफ्लुअस के एक ही दिन में निपटा देना दोनों चीज़। इसके 50, 10, 20, 30 जितने भी मिल जाएं आपको, बहुत कम क्वेश्चन मिलते हैं क्वेश्चन टैग के और सुपरफ्लुअस के, ठीक है। तो इस तरह से 24 दिन में लगभग आपने 1200 क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस कर ली और किए हैं। ऐसा मैं बता नहीं रहा, हमारे गुरुकुल में ऐसा होता है, यहाँ पे पढ़ते हैं बच्चे और पाइप के बल पे खूब अच्छे से क्वेश्चन करके लाते हैं। एक दिन में 50-50, 100-100 क्वेश्चन कर लेते हैं वो एक चैप्टर के आराम से, वोकैबुलरी अलग से याद करते हैं। तो 24 दिन में आपकी ग्रामर कंप्लीट होगी। अब सर 36 दिन में क्या करेंगे बच्चे? 36 दिन में क्या करोगे? 36 दिन में जो आप वोकैबुलरी याद करके आए हो इसकी प्रैक्टिस करेंगे। यानी कि जो पैरेलल में आप वोकैबुलरी याद कर रहे हो ना डेली 2 घंटे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे ग्रामर की प्रैक्टिस करने के बाद 36 दिन में। तो भाई 36 दिन बचे 60 दिन में, यानी कि 4 सेक्शन चल रहे हैं, 1 घंटे डेली, 1 घंटे डेली, 1 घंटे डेली और 1 घंटे डेली, ठीक है। इसमें ग्रामर, इसमें वोकैबुलरी, इसमें वोकैबुलरी, इसमें वोकैबुलरी, इसमें प्रैक्टिस, ठीक है ना। प्रैक्टिस में आप क्या करोगे? जैसे ही ग्रामर खत्म हुई, ये तो पैरेलल चलेगी, ये पैरेलल, चारों चीजें पैरेलल चल रही हैं। ग्रामर 24 दिन में खत्म हो गई, वोकैबुलरी 36 दिन में खत्म हो जाएगी। ये वोकैब के एमसीक्यूज आ गए भैया, वोकैब के एमसीक्यूज आ गए, ठीक है ना। ये 24 दिन खत्म होने के बाद 36 दिन में, यानी कि 60 दिन में ये चलेगा, 60 दिन में ये, 60 दिन में ये, 60 दिन में ये। तो 36 दिन में डेली 50 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। किसके? एमसीक्यूज, वोकैबुलरी के चारों सेक्शन के। बताता हूं ना कैसे लगाने हैं। 1800 क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। टोटल 1800 क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है ना। नहीं, ये कुछ और है, इसको हटा देना। ये 1800 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। कैसे करने हैं मैं बताता हूं, देखो जरा। आपको सिनोनिम्स के 9 दिन लगातार 50 क्वेश्चन डेली लगाने हैं, 9 दिन तक 50 क्वेश्चन एमसीक्यूज। एमसीक्यूज मतलब समझते हो ना, पहले क्वेश्चन फिर 4 ऑप्शन।
ऐसे ही फिर 9 दिन लगा दोगे, फिर एंटोनिम शुरू हो जाएंगे 50 डेली, फिर वन वर्ड्स 50 डेली, फिर ईडियम्स 50 डेली। टोटल 450 क्वेश्चन, 4.5 मतलब 36 दिन में टोटल 1800 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हैं। एमसीक्यूज, ये ग्रामर वाला पार्ट ही जो 1 घंटे डेली का पैरेलल चल रहा है, यानी कि 1800 और 1200 3000 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिया अभी तक। 3000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपने कर लिए, वोकैबुलरी और ग्रामर के एमसीक्यूज, और वोकैबुलरी लर्निंग आपका चल ही रहा है। अगर किसी के पास मात्र 2 ही घंटे होते हैं तो वो इतना कर ले, क्योंकि वोकैबुलरी याद भी कर रहा है, वोकैबुलरी के एमसीक्यूज भी कर लिए और चैप्टर वाइज भी कर लिए, तो जहां तक है आपका एग्जाम में यहीं से चीजें आ जाएंगी। लेकिन कोई बच्चा बहुत ज्यादा एडवांस है, बहुत ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस करना चाहता है, तो फिर उसको 1 घंटे और पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये तो 3 घंटे का शेड्यूल हो गया। अब 1 घंटे डेली पैरेलल और चल रहा है, वो शाम को अपना कोई भी टाइम फिक्स करके। उसमें क्या कर रहा है वो 60 दिन, एक दिन से डे 1 से लेके, इसने क्या करा डे 1 से लेकर के इसने मिक्स प्रैक्टिस स्टार्ट करी है। डे 1 से लेके डे 50 तक इसने क्या किया, डे 1 से लेके डे 50 तक मतलब 50 दिन तक लगातार इसने मिक्स प्रैक्टिस भी जारी रखी है। वो पहले दिन से ही क्या करेगा, यानी कि आज से ही वो क्या करेगा, डेली 50 क्वेश्चन मिक्स लगाएगा। मिक्स 50 क्वेश्चन, यानी कि किरण उठाई या पिनेकल की जो है बुक उठाई, उसमें से जैसे एरर डिटेक्शन उठा लिए, मिक्स प्रैक्टिस उसको क्या करना है भाई, डेली 50 क्वेश्चन 50 दिन में करना है। ठीक है, 60 दिन नहीं 50 दिन, 50 दिन करोगे, हाँ, या 60 दिन भी कर सकते हो। 60 दिन करोगे तो मॉक नहीं लगा पाओगे, मैं मॉक टेस्ट के लिए भी टाइम बता दूंगा इसमें, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे भाई, यहां पे 50 दिन में 50 का मल्टीप्लाई करते हो तो 2500 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर 60 दिन कर दो, छोड़ो 60 दिन कर लो, हटाओ, सीधे 60 दिन करो, ठीक है, मॉक टेस्ट छोड़ो, सीधे 60 दिन लगा लो, या फिर 50 दिन और 10 मॉक टेस्ट ऐसे कर लेना, दोनों का सही बजट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 60 दिन डेली अगर 50 क्वेश्चन लगाते हो तो 3000 क्वेश्चन यहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब एक दिन में आप 100 क्वेश्चन लगा रहे हो, 50 ग्रामर के, 50 मिक्स, फिर 24 दिन के बाद 50 वोकैबुलरी के, 50 मिक्स, यानी कि ये मिक्स तो डे 1 से और डे 60 तक चलेंगे ही चलेंगे। इधर ग्रामर के 50 क्वेश्चन 24 दिन तक, फिर 36 दिन तक वोकैबुलरी के एमसीक्यूज, और बीच में वोकैबुलरी याद करना चल रही है डे 1 से, ठीक है, वोकैबुलरी तीनों चारों सेक्शन के। तो इस तरह से अब ये कैसे करोगे, इसका तरीका बताता हूं। जैसे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने चैप्टर उठाया स्पॉटिंग एरर। अब स्पॉटिंग एरर की कितने दिन क्लास लेनी है, 10 दिन तक लगातार 50 क्वेश्चन डेली, तो टोटल 500 क्वेश्चन लगा दोगे 10 दिन में। 10 दिन में 500 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप यहाँ पे निकाल दोगे। क्वेश्चन अगर आपके पास नहीं है, मेरे पास पीडीएफ है, वो पीडीएफ डाउनलोड करना ओपन स्टडी एप्लीकेशन से, वहां आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर सब कुछ दे रखे हैं, आराम से क्वेश्चन लगाओ और मैच करो, ठीक है ना। फिर इंप्रूवमेंट की 7 क्लासेस, 50 क्वेश्चन डेली, आपके पास 350 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर ये खत्म हो गए 17 दिन के बाद, फिर फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्ट कर देना, 8 दिन 50 क्वेश्चन डेली, 4 क्वेश्चन। उसके बाद क्लोज टेस्ट स्टार्ट कर देना, 10 दिन तक 50 क्वेश्चन, ना कि क्लोज टेस्ट, 50 क्वेश्चन, यानी कि 10 क्लोज टेस्ट डेली 10 दिन तक लगाओगे तो 100 क्लोज टेस्ट की 500 क्वेश्चन आपके यहां पे हो जाएंगे क्लोज टेस्ट के। 10 दिन तक लगातार कॉम्प्रिहेंशन। अब कॉम्प्रिहेंशन में भी सेम ऐसा ही करना है। मान लो एक कॉम्प्रिहेंशन में 10 क्वेश्चन है तो 5 कॉम्प्रिहेंशन लगा दो या 10 कॉम्प्रिहेंशन लगा दो, ठीक है, ये 5 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन लगा लो 10 दिन में, जैसे भी है, ठीक है ना। 50 एक दिन में 5 कॉम्प्रिहेंशन तो हो गए 50 क्वेश्चन, यानी कि 10 दिन में 50 कॉम्प्रिहेंशन और 500 क्वेश्चन, ठीक है ना। यानी कि 10 दिन तक लगातार 50 क्वेश्चन अगर आप लगाते हैं कॉम्प्रिहेंशन के तो 500 क्वेश्चन इसके बन जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन में क्लोज टेस्ट में बच्चों को दिक्कत क्या आती है कि जैसे ही वो क्वेश्चन लगाते हैं तो उनके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको डिमोटिवेशन आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना काम करना है। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि मेरे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, मुझे दिक्कत हो रही, नहीं। आप बस क्वेश्चन लगाओ और एनालिसिस करो। गलत सही तो सबके होते हैं भाई, आगे के लिए स्ट्रांग तो हो जाओगे ना। आप आज क्वेश्चन लगा रहे हो, अगर आपके गलत हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, 5 में से अगर 3 गलत हो गए, 2 गलत हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। आप उन एनालिसिस करो कि क्यों गलत हुए, घबराओ मत, टेंशन मत लो, उससे कुछ नहीं होता, ठीक है ना। बस आपको क्वेश्चन लगाने और छोड़ देना कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, गलत होगी मैं और प्रूव करूंगा, अगर मैं वर्दी होता तो गलत होते नहीं। सिंपल है, टेंशन लेने ही नहीं, ठीक है ना, बस इतना करना है। तो आपको डेली 500 क्वेश्चन, यहाँ पे 500 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। स्पेलिंग टेस्ट 5 दिन तक लगातार 5 क्वेश्चन कर लोगे तो आपके 250 क्वेश्चन। ये टोटल कितने दिन हो रहे हैं पता है ना, 15, 20, 30, 40, 50, ये 50 दिन का ही मामला है भाई। देखो पूरा 50 दिन तक आपको कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, 2500 क्वेश्चन 50 दिन। मैंने यहाँ पे 60 दिन लिख दिया था ना, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे 50 दिन कर लो, 50 दिन मल्टीप्लाई बाय 50, यहाँ पे हो जाएगा 2500 क्वेश्चन, यानी 2500 क्वेश्चन आपने लगा लिए, ठीक है ना। ये
इसको हटा देना अंडर टोटल को, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो 2500 क्वेश्चन आपने 50 में लगा लिए। अब इसमें बचे लास्ट के 10 दिन। अब लास्ट के 10 दिन क्या करोगे भैया, लास्ट के 10 दिन आप क्या करोगे जी, लास्ट के 10 दिन तक आप 10 मॉक टेस्ट लगाओगे। 10 दिन 10 मॉक, ये आप लगाओगे। मॉक टेस्ट कितने नंबर का लगाओगे भैया, 50 क्वेश्चन वाला, 50 क्वेश्चन यानी कि 25 के 2 सेट, ठीक है, ये भी आपको मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। तो टोटल आप 50 क्वेश्चन 10 का मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे भी आप 500 मिक्स क्वेश्चन लगा लोगे, 500 मिक्स क्वेश्चन लगा दोगे लास्ट में। टोटल आपके पास 6000 MCQs हो चुके हैं 60 दिन के अंदर, मतलब डेली के हिसाब से 6 दिन में 60 दिन में 6000 MCQs आपने प्रैक्टिस कर लिए। अब इससे भी आपको फायदा नहीं मिला, अगर वे स्टूडेंट जो कगार पर हैं उनको डेफिनेटली इस चीज का फायदा मिलेगा। बस आपको 4 घंटे डेली देना, ये 4 घंटे शेड्यूल है। अगर आप इसमें 30 मिनट और एक्स्ट्रा ऐड कर देते हो रीडिंग के लिए, अगर आप टाइम निकाल पाते हो तो, अगर आप 30 मिनट्स रीडिंग के टाइम निकाल लेते हो, ये फिर भाई साहब सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है, आपको कॉम्प्रिहेंशन में बहुत फायदा मिलेगा। 60 तक लगातार अगर आप 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट रीडिंग करते हो, इससे बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है ना। बस ये हो गया आपके चारों के चारों सेक्शन कंप्लीट। अगर आपको दिक्कत होती है ना कि मेरी वोकैबुलरी मेरे से याद नहीं, आपके लिए बूस्टर लेके आने वाला हूँ वोकैबुलरी वगैरह का, सारी चीज़ों का, ये भी बहुत जल्दी आएगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। फिलहाल मैंने आपको जो बताया है, इसके लिए अगर कंटेंट चाहिए तो ओपन स्टडी एप्लीकेशन पर हर तरह का कंटेंट अवेलेबल है, चाहे क्लासेस चाहिए, प्रैक्टिस क्लासेस चाहिए, PDF चाहिए, क्लास नोट्स चाहिए, सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पे, बहुत ही मिनिमम प्राइस पे है। अगर आप लोगों को कहीं पे कंटेंट नहीं मिलता है तो यहाँ पे है, ये आपकी इच्छा है, जहाँ से भी मैंने सारा सजेशन दिया है आपको कहाँ कहाँ से करना है, ये इंग्लिश की है स्ट्रैटेजी। बाकी के सब्जेक्ट का भाई मुझे इतना आइडिया नहीं होता, तो मैं फालतू ज्ञान नहीं देता, मैंने जितना मेरे पास है उतना मैंने आपको शेयर करा। और ये उन लोगों के लिए जिनको दिक्कत हो रही है, जिनका टाइम यूज नहीं हो पा रहा है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन आने और उनके बेसिक्स क्लियर हैं। जो बिल्कुल फाउंडेशन से सीख रहा है उसके लिए स्ट्रेटेजीज नहीं होती हैं, उनके लिए तो भाई बेसिक से सीखना है, समझ रहे ना। तो ये मैंने जो कुछ भी बताया है प्रैक्टिस वाले बच्चों के लिए, जिनके पास 50 से 60 दिन का टाइम है, वो आराम से इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना टाइम टेबल मैनेज करके, वो भी ईमानदारी से, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं। बाकी अगर कोई समस्या होती है तो आप मुझे बता सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, और जिस तरह से मैंने आपको जो कुछ भी बताया ये मैं अपने गुरुकुल में अप्लाई करता हूँ, ओपन स्टडी गुरुकुल दिल्ली। तो यहाँ के बच्चे इसी तरह से स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करते हैं और वोकैबुलरी याद करते हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करी है। ठीक, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।